तो चलिए आज हम लोग देखते हैं मानव कान के बारे में, ह्यूमन ईयर। तो मानव का कान की संरचना क्या है, कैसे ये काम करता है और क्या क्या इसमें पार्ट्स हैं, कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं जो ह्यूमन ईयर में हैं। ह्यूमन ईयर को कितने भागों में बांटा गया है, इसका वर्किंग पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे और ये कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम जो देख रहे हैं हम, वो ह्यूमन ईयर का डायग्राम है। तो ह्यूमन ईयर को 3 भागों में बांटा गया है। एक है बाह्य कान जिसको आउटर ईयर कहते हैं, दूसरा है मध्य कान जिसको मिडिल ईयर कहते हैं और तीसरा है आंतरिक कान जिसको इंटरनल ईयर कहते हैं। तो 3 पार्ट में ये ह्यूमन ईयर को डिवाइड किया गया है। सबसे आउटर जो देख रहे हैं आप, जिसको बाह्य कान कहते हैं, उसमें क्या क्या आता है, तो उसके पार्ट्स हैं कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव को अंग्रेजी में पीना कहते हैं। उसके बाद इसमें आता है, इसी के अंदर आ जाएगा आपका ये कर्ण नलिका। कर्ण नलिका और कर्ण पल्लव जिसको ईयर कैनाल और पीना कहते हैं ये, और फिर ये कर्णपट जिसको ईयर ड्रम कहते हैं। ये 3 पार्ट्स जो हैं वो आउटर ईयर के पार्ट हैं। तो आउटर ईयर के पार्ट कौन कौन है? आउटर ईयर के पार्ट है पीना, उसके बाद आ गया ईयर कैनाल, उसके बाद आ गया ईयर ड्रम। पीना, कर्ण नलिका और कर्णपट, ये 3 जो होते हैं ये आउटर ईयर के पार्ट होते हैं। इनर ईयर में 3 पार्ट्स हैं जो देख रहे हैं, निहाई जिसको एनविल कहते हैं, वलयक जिसको स्ट्रियप कहते हैं और मुखधरक जिसको हैमर कहते हैं। मुखधरक का मतलब समझते हैं, जो हथौड़ा की तरह होता है, उसको कहते हैं हम लोग मुखधर, जिसको हैमर कहते हैं अंग्रेजी में। ये 3 पार्ट्स जो होते हैं वो हो गए मध्य कान के भाग। अब आते हैं हम लोग आंतरिक कान में। तो आंतरिक कान में कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो आंतरिक कान के पार्ट हैं, आंतरिक कान के पार्ट हो गए आपका ये कोचलिया जिसको कर्णावत कहते हैं, श्रवण तंत्रिका हो गया। ये सब किसके पार्ट हैं? आंतरिक कान के पार्ट होते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि ये वर्किंग कैसे करता है, कैसे काम करता है ह्यूमन ईयर। तो जो पीना का शेप है ये फनेल शेप होता है। टिप देखते हैं जिससे पानी या कोई ऑयल को हम लोग छोटे बोतल में या किसी चीज में डालने के लिए डालते हैं, तो उसको फनेल शेप कहते हैं। ये जो हमारा आउटर ईयर है, आउटर ईयर का सबसे बाहरी पार्ट जिसको पीना कहते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं, यही बाहर में दिखाई पड़ता है हमको। बाकी पार्ट अंदर रहते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये जो होता है, ये जब कहीं से कोई, आप जानते हैं साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से। जब भी कोई वस्तु कंपन करता है तो कंपन करने से क्या होता है? उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है। ध्वनि कौन सा तरंग है? ध्वनि को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव उसको कहते हैं, जो किसी मटेरियल बॉडी के वाइब्रेशन से डेवलप होता है। और ये मैकेनिकल वेव जब हमारे पीना के पास आता है तो पीना इसको रिसीव करता है, इसीलिए इसका आउटर एरिया जो होता है, सरफेस बड़ा होता है, ये उसको कैच करता है। कैच करने के बाद ये जो हमारा दूसरा पार्ट है कान का, वो है कर्णनलिका। कर्णनलिका से होते हुए ये जो कर्णपट है जिसको ईयर ड्रम कहते हैं, उस पर ये टकराता है। ईयर ड्रम पर टकराने पर ईयर ड्रम में वाइब्रेशन शुरू होता है, वो कंपन करने लगता है ईयर ड्रम। जैसे ठीक ड्रम का नाम ही जानते हैं आप, ड्रम जिससे आवाज, एक लेदर का होता है चमड़े का, उसके ऊपर हम लोग जब पीटते हैं तो आवाज आता है वाइब्रेशन से। तो यहाँ क्या होता है? ये वाइब्रेशन होता है, और इस वाइब्रेशन से ध्वनि कहाँ पहुंचता है? अब हैमर के पास, और ये हैमर से टकराता है। हैमर क्या करता है? इसको एम्पलीफाई करता है, बढ़ा देता है, और फिर वो 3 जो छोटे छोटे बोन होते हैं, हड्डी होते हैं, जिसको निहाई और वलयक कहते हैं, इसके द्वारा आवर्धित होकर के
ये तरंग कहाँ पहुंचता है? कोचलिया के पास पहुंच लगता है, जिसको हम लोग कर्णावत कहते हैं। कर्णावत में फ्लूइड होते हैं और सेंसरी नर्व्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, और उसमें एक फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड में ये वाइब्रेशंस वहां पहुंचते हैं। जब ये कंपन उस लिक्विड के फ्लूइड के पास पहुंचता है तो वहां पे श्रवण तंत्रिका के थ्रू ये हमारे श्रवण तंत्रिका इसको ब्रेन के पास भेजता है, और फिर ब्रेन ये समझता है कि आवाज कैसी है। तो ब्रेन उसी चीज को एनालाइज करता है जिसका पहले से सूचना हमारे पास रिजर्व है। कहने का ये मतलब है, जिस भाषा को हम समझता है हमारा ब्रेन, उसी भाषा को अगर समझेंगे जाएगा वाइब्रेशंस तो उसको डिकोड करता है, और डिकोड करके जो आप सुनना चाहते हैं वो आपको सुनाता है, जो बोला गया है वो सुनाई पड़ेगा आपको। तो ब्रेन इस चीज को, कभी कभी आप देखते होइएगा कोई बगल में आपके बोल रहा है और आपका ध्यान अगर कहीं दूसरे जगह है तो आप उसकी आवाज को नहीं सुन पाते हैं। क्यों नहीं सुन पाते हैं? इसलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि वो क्या होता है, ब्रेन आपका उसको डिकोड नहीं कर पा रहा है, ब्रेन उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है। तो जब तक ब्रेन रिसीव नहीं करेगा, ध्वनि को हम समझ नहीं पाएंगे और उसको डिकोड नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि ह्यूमन ईयर में कितने पार्ट्स होते हैं और ह्यूमन ईयर कैसे काम करता है। थैंक यू।